नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 के अंतर्गत हम राष्ट्रीय अध्ययन संपूर्ण पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इसी क्रम में मैंने तरीके से जो है वो इन प्रश्नों को बनाया है और आगामी जो संभावित परीक्षाएं जो हैं आपके 2025 में घटित होने वाली 25 और 26 में, उनके लिए रामबाण सीरीज़ जो है वो मैंने तैयार करी है। चाहे आप चतुर्थ श्रेणी से लगा करके DRS की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे और 100% आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। हमारी एकेडमी की और हमारे मेहनत की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए 225-30 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए थे कक्षा 10 की पुस्तक के लिए और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। 230 जो है क्वेश्चंस हैं उनको हमने कवर किए थे और आगे से हम बात कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न आता है 231 नंबर का। भारमल ने सांभर में अपनी किस पुत्री का जो विवाह है वो अकबर से करवा दिया था? भारमल के द्वारा सांभर में जो है वो अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अकबर से किया था। तो इनका नाम था दोस्तों अपने हरकाबाई। ठीक है, किसकी पुत्री थी? भारमल की पुत्री थी। ठीक है, भारमल की। बहुत गद्दार था क्योंकि इसने अदिंता का भी स्वीकार जो है पहला राजपूत था जिसने अदिंता भी स्वीकार कर ली थी। तो हरकाबाई का नाम आता है। ठीक है, जिसका नाम मुस्लिम होने के बाद क्या रखा गया था? मौर्यम उज्जमानी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसा नाम उसका आता है। कौन सा मुगल सम्राट हरखाबाई का पुत्र था? ऐसा कौन सा मुगल जो सम्राट था दोस्तों वो हरखाबाई का पुत्र था? तो जहांगीर था दोस्तों, जहांगीर का नाम आता। अकबर का पुत्र जहांगीर। किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मानसिंह सहित सपरिवार जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो 1562 में की जाती है सांभर में। ठीक है, सांभर में 1562 में। तो भारमल ने अपने पुत्र जो भगवान दास थे उनके पुत्र मानसिंह जो है उनके सहित अपने जो सपरिवार के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। कब? सांभर में करते हैं और 1562 में करते हैं। और इसी सांभर में जो है वो वहाँ पर हरकाबाई का विवाह तय होता है जिसका नाम बाद में मुस्लिम होने के बाद मौर्यम जो उज्जमानी रखा गया था। अगला प्रश्न, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था? तो जहांगीर के साथ किया था। देखिए, जहांगीर की मम्मी हरियम उज्जमानी जिसका पहले का नाम हरकाबाई। हरकाबाई किसकी पुत्री? क्या कहते हैं, भारमल की पुत्री। और विवाह तय होता है सांभर में किसके साथ? अकबर के साथ। ये पूरा कॉम्बिनेशन है। तो भगवान दास ने अपनी पुत्री जो मानबाई थी उनका विवाह किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ किया गया था। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था? मानबाई और जो जहांगीर थे उनका पुत्र था दोस्तों खुसरो। ठीक है, खुसरो। अकबर ने किस कछवा शासक को फरजंद अर्थात बेटे की उपाधि दी थी? तो मानसिंह को दी गई थी। फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी जाती है। अकबर ने किस कछवा शासक को दी थी फरजंद की उपाधि? तो वो दी जाती है मानसिंह को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुरारीदान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? मुरारीदान और जगन्नाथ जो है वो किसके दरबारी विद्वान थे? तो मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मानसिंह जो थे उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो वो होती है दोस्तों इलीचपुर में। 1614 की बात है, इलीचपुर 1614। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इलीचपुर 1614 में होती है। पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य हुई थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच होती है पुरंदर की संधि 1665 में। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। कवि बिहारी किसके दरबार में थे? कवि बिहारी जो है वो किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। जयसिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? सवाई जयसिंह को जो है वो कहा गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने ही कहा था। जयसिंह द्वितीय की जो है उसको उपाधि दी गई थी सवाई की। इसी नाम से उसका नाम पड़ा था सवाई जयसिंह। सवाई नाम जो है इनका आगे आने लग गया था। तो सवाई जयसिंह द्वितीय को जो है वो सवाई की उपाधि औरंगजेब देता है। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? आमेर का जो नाम मोमिनाबाद रखा गया था वो मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह के द्वारा जो रखा जाता है, मुअज्जम के द्वारा रखा जाता है मोमिनाबाद। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या रखा गया था? तो जीजे मोहम्मद शाही रखा गया था। अगला प्रश्न है कि जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी? तो कारिका की जो रचना है वो जयसिंह ने ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी, कारिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में हम देखते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।